बात मुंबई हमले से जुड़े उस विवाद की जो एक किताब से उठा है। पूर्व आईपीएस अधिकारी राकेश मारिया ने अपनी आत्मकथा में 26/11 हमले में जिंदा पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब के बारे में कई अहम खुलासे किए हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि डी कंपनी के सरगना आतंकी दाऊद इब्राहिम को अजमल कसाब को मारने की सुपारी मिली थी। उस दौरान राकेश मारिया मुंबई पुलिस कमिश्नर थे। मारिया ने अपनी किताब में लिखा है कि कसाब को जिंदा रखना उनका सबसे बड़ा मकसद था, जबकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा किसी भी सूरत में कसाब की हत्या कराना चाहते थे। इस मामले पर नेटवर्क 18 ने दाऊद गैंग के छोटा शकील से भी बात की। मुंबई हमले से भारत के सीने पर एक ऐसा जख्म लगा जो कभी नहीं भरेगा। और आतंकी अजमल कसाब उस सबसे दर्दनाक हमले का एकमात्र जिंदा पकड़ा गया आतंकी था। अजमल कसाब ही वो शख्स था जिसके जरिए ये जाना जा सकता था कि भारत को कई दिनों तक दहलाए रखने वाले इस हमले के पीछे कौन है और ये पूरी साजिश क्या थी। पूर्व आईपीएस अधिकारी और हमले के दौरान मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे राकेश मारिया ने हमले का एक दशक बीत जाने के बाद अपनी आत्मकथा में अपने करियर की सबसे बड़ी घटना के बारे में तफसील से लिखा है। राकेश मारिया ने अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में आतंकी अजमल कसाब को लेकर कई खुलासे किए हैं। उनमें से एक है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी और आईएसआई के सबसे बड़े मोहरों में से एक दाऊद इब्राहिम ने कसाब को मारने की सुपारी ली। राकेश मारिया की किताब के पेज नंबर 492 पर सुपारी का जिक्र किया गया है। किताब में लिखा गया है कि दाऊद को पाकिस्तान ने कसाब को मारने की सुपारी दी थी। कसाब को पाकिस्तान हर हाल में खत्म करना चाहता था। पाकिस्तान ने यही सोचकर मुंबई पर हमला कराया था कि पाकिस्तान से आए सभी आतंकी ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाएंगे और सब के सब मारे जाएंगे। लेकिन संयोग से कसाब जिंदा पकड़ा गया और पाकिस्तान की पूरी साजिश से पर्दा उठ गया। बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दाऊद की डी कंपनी का इस्तेमाल करके कसाब को रास्ते से हटाने की कोशिश की हो। राकेश मारिया ने अपनी किताब में लिखा है कि दाऊद की सुपारी पर उस वक्त महाराष्ट्र के गृह मंत्री जयंत पाटिल से उनकी बात हुई थी। किताब में दर्ज है कि पाटिल और मारिया एक ही कार में आर्थर रोड जेल गए थे। उस दौरान पाटिल से दाऊद को मिली कसाब की सुपारी पर भी चर्चा हुई थी। मारिया के मुताबिक आर्थर रोड जेल में उस वक्त दाऊद गैंग का दबदबा था और मारिया को डर था कि जेल में दाऊद कसाब को आसानी से मरवा सकता है। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जयंत पाटिल ने राकेश मारिया के दाऊद पर किए गए दावे को सही बताया है। उन्होंने कहा है कि मारिया ने मामले की जांच की है, इसलिए उनकी बात में सच्चाई है। राकेश मारिया ने वो केस को इन्वेस्टिगेट किया था और शुरू से वो उसमें थे। उन्होंने कसाब को भी इंट्रोगेट उन्होंने ही किया था और इसीलिए वो जो बोल रहे हैं वो सच होगा ही, उसमें कोई शक नहीं है। न्यूज 18 ने 26/11 केस के मुख्य जांच अधिकारी रमेश महाले से भी इस मामले पर बातचीत की। उन्होंने भी कहा कि उन्हें ऊपर से आदेश थे कि पुलिस हिरासत में कसाब की मौत नहीं होनी चाहिए। मारिया साहब ने मुझे ये बताया था कि ये आदमी कोई भी कंडीशन में मरना नहीं चाहिए। उसकी वजह से हमने एसआरपी की प्लाटून, क्राइम ब्रांच की पुलिस ऑफिसर और कांस्टेबल और येले के कांस्टेबल और ऑफिसर हमने बंदोबस्त को लगाए थे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जयंत पाटिल और जांच अधिकारी ने भी इस बात पर मुहर लगाई है कि कसाब की जान को खतरा था
इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान दाऊद गैंग के जरिए एकमात्र जिंदा सबूत कसाब को खत्म करके एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। वो साजिश थी हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को खड़ा करने की। 26/11 हमले के बाद देश में हिंदू आतंकवाद की थ्योरी पर बहस शुरू हो गई थी। राकेश मारिया ने भी अपनी किताब में दावा किया कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के सरगना यही चाहते थे। ये बाहर से लोग आए और उन्होंने हिंदू आतंकवाद है ऐसा बताने की कोशिश की। 2007 में राहुल गांधी विकीलीक्स को कहते हैं, राहुल गांधी यूएस एम्बेसडर्स को या डिप्लोमेट्स को कहते हैं कि भारत के हमें इस्लामिक टेरर से कोई खतरा नहीं, केवल हिंदू ग्रुप से खतरा है। जिन विवादों पर वक्त की धूल जम चुकी थी, एक बार फिर एक किताब से उठे अंधर से वो विवाद सतह पर आ गए हैं। 26/11 हमले के वक्त मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे राकेश मारिया की किताब से हिंदू आतंकवाद का विवादित मुद्दा एक बार फिर उठा तो सियासत में बयानों की आंधी चल पड़ी। राकेश मारिया ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 26/11 हमले को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हिंदू आतंकवाद का जामा पहनाना चाहती थी। पाकिस्तान ने 10 आतंकियों के फर्जी पहचान पत्र बनाए थे। कसाब के पास भी एक फर्जी पहचान पत्र मिला था। फर्जी पहचान पत्र पर कसाब का नाम समीर चौधरी दर्ज था। मारिया के मुताबिक मुंबई पुलिस कसाब की फोटो भी नहीं जारी करना चाहती थी। छब्बीस 11 हमले के जांच अधिकारी रहे रमेश महाले ने भी इस बात पर मुहर लगाई है कि ISI ये साबित करना चाहती थी कि मुंबई हमले के पीछे भारत के ही नागरिक हैं और वो सभी हिंदू हैं। 3 महीने तक वो बोल ही रहे थे कि हमारा बच्चा नहीं है, हमारा बच्चा नहीं, उनके पास आइडेंटिटी कार्ड है, वो इंडिया के है, उनका नाम हिंदू है, उनके हाथ में ये धागा बांधा हुआ है, वो हिंदू का है, ऐसे वो बता ही रहे थे। लेकिन तब तक हम दिन बे दिन हमने एविडेंस कलेक्ट किया था और वो एविडेंस हम पाकिस्तान को भेज रहे थे। मुंबई हमले के समय जयंत पाटिल महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे। उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान की साजिश यही थी कि इस हमले की जिम्मेदारी भारत के ऊपर डाली जाए और वो भी खासकर हिंदुओं के ऊपर। मुझे लगता है कि उन दिनों में जो भी हुआ मुंबई में, उसमें ये बाहर से लोग आए और उन्होंने हिंदू आतंकवाद है ऐसा बताने की कोशिश की। फिर भी लोगों को 2-4 घंटे में पता पड़ गया कि ये कौन लोग हैं। राकेश मारिया की किताब के बाद एक बार फिर हिंदू आतंकवाद का विवादित मुद्दा सियासत की गलियों में गूंजने लगा है। बीजेपी को हिंदू अस्मिता और हिंदू गौरव का अपना मनचाहा मुद्दा मिल गया है और पार्टी नेताओं ने पुराने बयानों के जरिए कांग्रेस को एक बार फिर घेरने की कवायद शुरू कर दी है। 26/11 के टेरर के लिए क्या ISI को कोई भारत से कोई हैंडलर हेल्प कर रहा था इनको हिंदू आइडेंटिटी देने के लिए, इस प्रकार के तर्क देने के लिए? क्या दिग्विजय सिंह उस ISI हैंडलर के रूप में काम कर रहे थे क्या? क्योंकि उस समय हर आतंकी घटना को हिंदू आतंकवाद कहने वाले दिग्विजय सिंह क्या उनके केवल प्रवक्ता के रूप में यहाँ बोलते थे या कोई एलईटी हैंडलर के रूप में दिग्विजय सिंह ने यह काम किया है? पाकिस्तान जो भाषा बोलता है वही भाषा अगर चिदम्बरम बात करते हैं हिंदू आतंकवाद की,
सुशील कुमार शिंदे जो एक्स होम मिनिस्टर है, उन्होंने भगवा आतंकवाद कहा है। पाकिस्तान की भाषा अगर कांग्रेस और विपक्षी दल बोला जाए तो इस देश में जो बहुसंख्यक हिंदू है उनको बदनाम करने की ये कोशिश है और मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूं। राकेश मारिया की किताब के खुलासों पर बीजेपी नेताओं के साथ साथ आरएसएस ने भी इस मामले को तूल देना शुरू कर दिया है। मारिया की पुस्तक से फिर से एक बार सारे देश और दुनिया के सामने साफ हो गया कि इस देश के जो राजनीतिक नेता प्रो पाकिस्तान बात बोलते हैं वह इस देश का आईएसआई का अड्डा बनवा देना चाहते हैं। मनमोहन सिंह की पहली सरकार के दौरान ही हिंदू टेरर की थ्योरी देश के सामने आई थी। उसके बाद कांग्रेस नेताओं ने कई बार इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश भी की। इस मामले पर उस वक्त भी बीजेपी ने कड़ा विरोध जाहिर किया था और अब राकेश मारिया की किताब आने के बाद भी कांग्रेस को घेरा जा रहा है। आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार शुरू हो गया है। हिंदू टेररिस्ट को बोलने के पीछे अलग पृष्ठभूमि थे और कसाब किसने किस सरकार की समय हुई थी, यूपी के सरकार के समय सब जानते हैं, और फांसी की तख्ता पे लटकाया। टेररिस्ट जब घुसते हैं किसी जगह तो टेररिस्ट बन के घुसते हैं, नहीं घुसते, अपना छदम बेस बना के घुसते हैं। तो वही कराया, वही उन्होंने किया। फिर भी सारे चीज को हम लोग उजागर कर दिए हैं। पार्लियामेंट पे हमला हुआ था तब बीजेपी की सरकार थी, कश्मीर में हमला हुआ था तब बीजेपी की सरकार थी, अक्षरधाम पे हमला हुआ था तब बीजेपी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी तो इन सवालों के जवाब नहीं दे सकती है। आतंकवादियों को हवाई जहाज़ में बिठाकर काबुल छोड़ने गए थे, वो बीजेपी की सरकार थी। तो कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाना छोड़ें और अपने गिरेबान में झांक कर देखें। राकेश मारिया की किताब से उठे विवाद दाऊद इब्राहिम से लेकर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी तक जुड़े हैं। एक किताब के जरिए पुराने मुद्दों पर सियासत में एक बार फिर नई तनातनी शुरू हो गई है।